अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब लाइव 7 और मैं हूं आपकी होस्ट नाइला भट्टी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम रुख करते अपने नुमाइंदा की तरफ जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी तो बताइए क्या सूरत हाल है। देखें, ये तो पूरे मलीर का अलमिया है कि मलीर के पुरानी सारे बड़े बड़े गोटों को जो है वो बिल्डर माफिया के हवाले किया गया है। कभी मलीर के किस कोने में, कभी किस कोने में। अभी ये मेन नेशनल हाईवे पर शुमार गोट जो सैंक्शन है, रेगुलर है, उनकी आसाइश की ज़मीन पर एक बिल्डर माफिया जो है वो कब्जा करने की नई दाखलाएं रखकर कोशिश कर रहा है और वो सिस्टम का नाम दे रहा है, इदारों का नाम ले रहा है। उनको गोट वाले अगर कहते हैं भाई हमारी ज़मीन है, आसाइश है, हमारी सैंक्शन लैंड है, तो उस पर वो नई दाखलाएं दिखाकर कहते हैं आप फलां इदारे ये करेंगे तो फलां इदारे ये करेंगे। तो हम तो कानूनी लोग हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आइन ने, कानून ने हमें हुकूक दिए हैं। हम तो पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं, हमारी पिटिशन भी लगी हुई है, स्टे ऑर्डर भी लगा हुआ है। हम तो रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हैं। तो हमारी इदारों से भी इल्तिमास है, कंसर्न डिपार्ट से इल्तिमास है, डीसी साहब से इल्तिमास है कि रूल ऑफ लॉ को एंटरटेन करें और इस आदम जी, ये सिद्दीक आदम जी जो बिल्डर है, जो सिस्टम का नाम ले रहा है, इनसे हमारी जान वागुजार करवाई जाए और हमारी जो आसाइश है, हमारे हुकूक हैं, उनको सिक्योर करवाया जाए। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये तकरीबन पूरा कब्जा माफिया के अंडर में है, तो क्या ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी ताकत है जो ये कब्जे करवा रही है और मजलूम लोगों का हक जो है वो छीन के और बिल्डर माफिया को देगी? देखिए, माइट इज राइट, जिनकी लाठी उसकी भैंस। पुराने लोग तो वहीं पर बैठे हैं अपनी गोट में। अगर कहीं मामला ऐसे हो रहे हैं किसी के नाम पर, तो ये इदारों का काम है कि उन लैंड ग्रैबिंग को रोका जाए, न कि जाली खाते लगाकर मजीद लैंड को लैंड ग्रैबिंग के हवाले किया जाए। तो हमने पहले भी मजम्मत की है, अभी भी मजम्मत कर रहे हैं। कम से कम हमारी कानूनी मामलात को सिक्योर कराया जाए और न कि गोट के नाम पर या हमारे राइट्स को नई जालियों, नए खाते लगाकर 22 में, 23 में, 24 में जो के मना है सुप्रीम कोर्ट के कानून, उसके ऑर्डर के तहत कि नई एंट्रीज नहीं होगी, नई कमर्शियल बेस पे जमीन अलॉट नहीं होगी, फिर भी इस तरह की ये वायलेशन हो रही है। हम मुतालबा करते हैं सदर पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस साहब से, वजीर आजम पाकिस्तान से कि इस पर जो है फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। अच्छा, इस मुजाहरे का अगर कोई असर नहीं होता या इसके बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं होती तो इसका अगला लाएमल क्या होगा? देखें, हम तो पुरअमन लोग हैं, यूजफुल सिटीजन हैं और कानून में हम गए हुए हैं। हमें कानून ने ये राइट दिया है और आगे भी जो भी कानून हमें राह दिखाएगा अपने आईनी कानूनी जदोजहद को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम इंशाल्लाह अपनी इस जदोजहद का, एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिद्दीक आदम जी पहले भी हमारे ऊपर 4 से 5 एफआईआर करा चुका है। इसके साथ जो जना अस्पताल 50 बेड का जो सामने हॉस्पिटल के सामने जो ज़मीन है, वो ज़मीन भी गरीबों को दी हुई है। जिन गरीबों ने घर बनाए, घरों को मिसमार भी इसने किया, हमें भी परेशान किया, मेरे ऊपर जाती केस लेने किया है खामखा। ये गोट की ज़मीन है, गरीबों की ज़मीन है, ये बदमाशी इसकी ख़त्म होती नहीं है। जहाँ भी इसके बंदे जाते हैं बोले हम सिस्टम के हैं। सिस्टम ने इनको इतना छूट दिया है कि सब सिस्टम की बात करके आके ज़मीन पे बैठ जाएं। सिस्टम तो ऐसे नहीं करता है। हम ऐसा इदारों को अपील करते हैं तो इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, इनसे पूछा जाए तो कौन सी सिस्टम से आया है, ये कहाँ का सिस्टम लाया है, ये कि सिस्टम के नाम को बदनाम करता है, हमारे एहसास इदारों को बदनाम करता है। ये सिद्दीक आदम जी है क्या? क्योंकि जरदारी के साथ कॉन्टेक्ट है इसका, इसी वजह से है। जरदारी भी कौन है? ये सारे पीपल्स पार्टी है ना, और कौन है? उनके ही कारकुन है, उनके साथ ये जुल्म कर रहा है। हमने भी पहले एफआईआर लिया था, कागज दिए थे कोर्ट में, उल्टा हमारे जलाव गिरा करके हमारे ऊपर एफआईआर कराया उसने स्टील टाउन थाने पे। सबको पता है, हम इसकी मजामत करते हैं। जो हमारे दोस्त अभी भी जेल में है, ये सिद्दीक आदम जी ने बंद कराए। सिद्दीक आदम जी कौन सा वलीउल्लाह है, उसके ऊपर भी एफआईआर की हुई है। वो भी चोरी बात करता है कि मैं सिस्टम का हूँ, मैं सिस्टम हूँ। कौन से सिस्टम का है भाई? सिस्टम थोड़ी बोलता है कि तुम लोग मेरा बदनाम करो नाम। ये सिस्टम है, हम सब सिस्टम है। पाकिस्तान के बक्का के लिए हम सब खड़े हैं। ये कौन सा बदमाश है, बदमाशी कर रहा है? हम इसी बोलने का मकसद ये कि इदारों का नाम लेकर, ये इदारों का नाम क्यों ले रहा है? हमारे इदारे थोड़ी बोलते हैं कि आप जाके जमीनों पे कब्जा करो और इदारों को। इसको मरना नहीं है, इसको इतना करना चाहिए तो 10 फुट इसको मिलना चाहिए कब्र का। जमीन माता धरती है, इसके ऊपर जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इलाके वालों के साथ अच्छा चले, उनको प्रेशर वाइज नहीं करे, अपना मामला बैठ के किसी तरीके से हल करे। ये नहीं है कि लोगों को जेल में भेजे। मेरे को जेल में भेजा, एफआईआर कटा, मैं बाहर आऊँ, मर गया हूँ। ये जालिम है, इसके लिए हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर बास नहीं आया तो आगे हम मजम्मत और ज्यादा करेंगे इसके पीछे। वोट के लोगों के साथ हैं हम, साथ। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे थे ताज़ा तरीन सूरत हाल। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए।